हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5 हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण सी समकोण है। यहाँ पर सी ये हमने ए मान लिया और इसको हम बी मान लेंगे। इस पर बिंदु डी और ई स्थित हैं। सी ए पर बिंदु डी मान लो हमने यहाँ पर डी बिंदु स्थित है और सी बी पर बिंदु ई स्थित है यहाँ पर। तो हम इसको डी से मिलाएंगे, इसको हम ई से मिलाएंगे और बी को डी से। इस प्रकार हम इन तीनों को मिलाएंगे। तो यहाँ पर चार समकोण त्रिभुज बनना है। त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज ई सी ए और त्रिभुज ई सी डी। इन चारों त्रिभुजों में हम अलग अलग से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो प्रश्न में दिया गया है वह लिखना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध करना है। और क्या दिया गया है प्रश्न में दिया गया है कि जो ये बिंदु डी सी ए पर स्थित है और सी बी पर बिंदु ई स्थित है, इसको भी हम लिख लेंगे। डी बिंदु सी ए पर स्थित है तथा ई बिंदु बी सी पर स्थित है या सी बी पर स्थित है। प्रश्न में दिया गया है कि सी बी पर स्थित है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बी पर स्थित है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में लिखेंगे जो ये चारों त्रिभुज बन रहे हैं इनमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें कर्ण है ए बी, तो ए बी स्क्वायर या ए बी वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज बी सी डी में
डी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। जब कोण सी 90 डिग्री है तो फिर यही लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे हम अतः पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं इसको, BD का वर्ग BD त्रिभुज का कर्ण है, BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ECA में क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ECA में AE का वर्ग बराबर EC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे AE का वर्ग बराबर EC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार जो त्रिभुज है, त्रिभुज ECD, जो छोटे वाला त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ECD में, इसमें भी कोण सी 90 डिग्री है। त्रिभुज ECD में कोण सी बराबर 90 डिग्री। जब कोण सी 90 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा DE का वर्ग बराबर EC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। EC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। समीकरण नंबर इसको हम 4 मान लेंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग। तो AE और BD हम देखेंगे कौन सी समीकरण में है। समीकरण BD 2 में है और AE 3 में है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर हम इन समीकरणों को जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 लिख लेंगे, ये BD का वर्ग प्लस 3 नंबर में AE का वर्ग। तो AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर समीकरण 2 में क्या है, जो समीकरण 2 है, BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AC का वर्ग प्लस EC का वर्ग। तो AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग समीकरण 1 में हमें क्या दिया गया है, AB का, जो AB स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो जो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, इसका मान समीकरण 1 से रख देंगे AB स्क्वायर
और जो सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर है इसका मान समीकरण 4 से हम रख देंगे डी स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 व 4 से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान। यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर का मान डी स्क्वायर। तो ये हमें सिद्ध करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 14, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ये प्रश्न में जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डाला गया है। कि जो ये लंब डाला गया है, यह जो भुजा इसको बी सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो ये डी बी है, डी बी सी डी का 3 गुना है। तो ये कौन है, 90 डिग्री। जब इधर 90 का होगा तो इधर भी समकोण यानी 90 डिग्री का होगा। प्रश्न में जो दिया गया है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, डी बी बराबर 3, डी बी बराबर 3CD, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और क्या दिया गया है, जो BC है, ये BC भुजा BC है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, CD प्लस DB। तो BC बराबर CD प्लस DB, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। BC का मान क्या हो जाएगा, BC बराबर CD, DB का मान हम यहाँ से समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 3CD, CD प्लस 3CD ब्रैकेट में लिख देंगे। समीकरण 1 से DB का मान रखने पर, समीकरण 1 से DB का मान रखने पर तो BC का मान क्या हो जाएगा, 4CD। ये BC का मान हो जाएगा 4CD। तो जब हम CD का मान इधर से निकालेंगे तो CD बराबर किसके हो जाएगा, BC बटा 4। ये आ गया मान हमारा CD का। तो इसको क्या मान लेंगे हम, जो ये है, जो CD का मान आया है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। हमारे पास मान किसका दिया हुआ है, मान दिया गया है हमारे पास BC का यानी CD का और DB का। और हमें सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो CD का मान है, CD का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। CD का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, DB बराबर
सी डी का मान है हमारा BC/4, तो 3 इंटू BC/4 ये हमने मान रख दिया। तो क्या आएगा इसका, DB बराबर 3BC/4 ये आ गया हमारा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है 2AB² बराबर ये। तो त्रिभुज दोनों, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADB, दोनों ही त्रिभुज समकोण है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से इसमें जो कर्ण दिया गया है वह AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग। ये हमने समीकरण नंबर 4 मान ली इसको। तो समीकरण 4 से मान अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज इधर वाला लेंगे, त्रिभुज ADB में। अब त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ADB जो ये बड़े वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग। AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग, समीकरण नंबर 5। तो AB का वर्ग माइनस DB का वर्ग बराबर किसके आ जाएगा, AB का वर्ग माइनस DB का वर्ग बराबर AD का वर्ग। तो क्या है, ये जो AD का वर्ग आया है यानी AD², इसका मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 जो ये वाली समीकरण है, इसमें हम मान रख देंगे। AD² का मान समीकरण 3 में रखने पर, AD² का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, इस वाली समीकरण में हम मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 4 में मान रखेंगे, इधर क्या आएगा, AC² बराबर CD², AD² DA²। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम AB² माइनस DB²। ये हमने मान रख दिया। तो इधर क्या आएगा, AC² बराबर, तो ये हो जाएगा CD²। जो CD² है इसका मान, CD का मान हमारे पास क्या था समीकरण 2 से, BC/4। तो यहाँ पर लिख देंगे BC/4 का वर्ग प्लस AB² माइनस DB² का मान हमारे पास क्या है, DB का मान है हमारे पास 3/4 BC। तो यहाँ पर वर्ग है, तो यहाँ पर भी 3/4 BC का वर्ग। ये मान हमने कहाँ से लिए हैं, मान समीकरण वो 2 से रखने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर। ये हमने मान रख दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC² बराबर हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर, तो हो जाएगा BC/4 का वर्ग माइनस 3/4 BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का वर्ग बटे 4 चौको 16 माइनस 3 तिया 9/16
BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल 16। तो इधर से क्या लेंगे हम, BC में से 9 BC के तो माइनस 8 BC बटे 16 माइनस 8 BC स्क्वायर बटे 16 प्लस AB स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का BC बटा 2 बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम, इसको जो हमें सिद्ध करना है इसको हम इस तरह अरेंज करके लिख लेंगे कि 2AB स्क्वायर इधर और ये इधर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, AB स्क्वायर ये बटे 2 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, जब इसकी हम 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा 2 बराबर AB स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2AB स्क्वायर। प्रश्न में इधर है तो हम इसको इधर लिख लेंगे, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था।